हाँ, तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि एक तो चिंता होती क्या है और दूसरी बात हमारी लाइफ क्या है। तो लाइफ होता है एक वो पॉइंट जब हम बॉर्न होते हैं और जब तक हम मर जाते हैं, उसके बीच में जो एक जर्नी चलती है वो होती है हमारी लाइफ। और चिंता क्या होती है आज हम फिर से इस पे डिस्कस करेंगे। आप सोच के देखो कि चिंता क्या है। क्या ये कोई चीज़ है? क्या ये कोई शो पीस है? अगर आपको चिंता हुई, आपने उठा के फेंक दी, तो ये है क्या? चिंता होती क्या चीज़ है? तो चिंता होती है आपके दिमाग में चलने वाले वो हजारों विचार जो कि पैरेलली चलते रहते हैं, और मोस्टली ये एक रिलेटेड होते हैं उन जो आपके थॉट्स होते हैं उनमें हमेशा ये होता है ये होगा कि नहीं होगा, और नहीं हुआ तो क्या होगा। जब ये थॉट्स बार बार चलते हैं तो वो हमारे माइंड पर एक प्रेशर बनाते हैं। आप ये समझो कि 24 आवर्स में आपके कंटिन्यूस थॉट्स चल रहे हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, 10 साल बाद ये होगा तो फिर कैसे होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 80s की एज में क्या होगा, ये चीज कैसे सॉल्व होगी। तो ये सारी चीजें आप एक रुई का, एक ऊन का गोला मानो कि आप जब सोच रहे हैं, बार बार कंटिन्यूस सोचते जा रहे हैं, सुबह जब से उठे और रात में सोने तक, तो एक इतना बड़ा बंडल आपके दिमाग में बन के बैठ गया है कि उसने आपकी और क्रिएटिव चीजों को ऑक्यूपाइड कर लिया। वो इतना बड़ा, जितना बड़ा आपका माइंड भी नहीं है, उससे भी बड़ा एक गोला बन के ऐसा बैठा हुआ है जिसमें सारे ये थॉट्स हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा, तब क्या होगा, अब क्या होगा, ये सारी चीजें। और जैसे ही ये चीज भर गई तो आज आप क्या नया कर सकते थे, वो थॉट्स आने के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बची। इवन कल क्या करना है इसकी प्लानिंग के लिए जगह नहीं बची। इवन क्या आपके साथ अच्छा हुआ वो जानने के लिए आपके दिमाग में जगह ही नहीं बची। तो राइटर बताते हैं कि सबसे पहले तो अपने आप को बिजी करना बहुत जरूरी है। मैं ये मानती हूँ कि जैसे ही आप एक टाइम टेबल बनाते हैं, अपने डे टाइट कंपार्टमेंट में पैक होते हैं, तो आप बिजी हो जाते हैं। बट मेरे हिसाब से वो करने के साथ साथ अपने थॉट्स पे काम करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि माइंड में क्या चल रहा है और उसको हम कैसे डाइवर्ट करें दूसरी तरफ। जैसे ही आपके मन में ये विचार आते हैं, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, क्या कर सकते हो? या तो आप इनकी चेन चलाते रहो, 1000 ऑफ थॉट्स आते रहें, या फिर आप क्या करो, तभी स्टॉप करके ये देखो कि मेरे पास ऐसी क्या चीजें हैं जो दुनिया में बहुत लोगों के पास नहीं है। जैसे ही आपने ये किया तो वो नेगेटिव से दोबारा रिवर्स एक अच्छे उसमें आ गया। अब जो उथल पुथल होने वाली थी आपके माइंड में बहुत सारी की, वो एक थोड़ा सा उसको ब्रेक मिला और उसने एक दूसरे डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं हमेशा अपने थॉट्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जैसे ही वो थॉट्स एक दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो जो चिंता है उसकी जगह एक शांति, एक पीस आपके दिमाग में जगह ले लेता है। तो उन्होंने कई स्टोरीज के स्टोरी से बताया है। एक लेडी थी, उसका जो बेटा था वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्ट लेने के लिए चला गया। अब वो इतनी परेशान हो गई, वो सोच रही थी अब क्या होगा, आएगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, वर्ल्ड वॉर में पता नहीं उसका क्या हो क्या नहीं हो। इतना परेशान हो गई, वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। फिर उसने कहा कि मैं क्या करूं। उसने कहा कि मुझे अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा। उसने सारे काम वाले घर से हटा दिए, लेकिन उसने ये फील किया कि वो सब हटाने के बाद भी क्या हो रहा था, पैरेलली वो सारे थॉट चल रहे थे उसके माइंड में जब वो काम करती जा रही थी। फिर उसने कहा कि मुझे इससे भी हटके कुछ और करना पड़ेगा बिजी होने के लिए। तो उसने अपने आप को एक स्टोर में, जो कि जहां पर आपका क्लाइंट और कहना चाहिए कस्टमर जो आते और जाते हैं उनसे डील करना होता है, तो हर टाइम एक नया कस्टमर था और हर टाइम उसकी एक नई रिक्वायरमेंट थी। तो बोली मैं इतना बिजी हो गई उस टाइम में कि मेरे पास ये थॉट्स आने का टाइम ही नहीं था। और शाम को जब मैं घर आती थी तो मैं इतनी थकी हुई होती थी कि मैं सोच ही नहीं सकती थी। मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं इतनी थकी हुई होती थी कि आते ही सीधे सो जाती थी, और सुबह का मेरा रूटीन फिक्स था। तो इस तरीके से 2 साल बीते और वो लड़का सेफली घर वापस आया। लेकिन आप अगर सोचिए कि अगर उन्होंने अपने आप को बिजी नहीं किया होता तो क्या होता। वो उस 2 साल में जब तक उनका बेटा वापस नहीं आया, वो कितनी ज्यादा थॉट्स करके एक बीमार हो चुकी होती, और हो सकता है वो रहती भी ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि राइटर हमें क्या बताते हैं।